हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स देख रहे थे, ठीक है। इसमें पहला मेथड देखे थे स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड में क्या था कि हम लोग सॉलिड को कट करते थे, एक वेरिएबल एरिया बनता था, उसको इंटीग्रेट कर देते थे ए से बी पे, जहाँ से जहाँ आपका ये वेरी कर रहा है। जैसे अब यहाँ पे एरिया कुछ निकलेगा, यहाँ पे एरिया कुछ निकलेगा, स्लाइसेस में काटते थे, बस यही है। और ये क्या वेरिएबल एरिया होगा, फिक्स एरिया नहीं है ना, यहाँ पे एरिया कुछ निकलता था, यहाँ पे कुछ निकलता था, उसी को इंटीग्रेट कर देते थे, जो इसका ये होता था ए से बी पे वेरी कर रहा है तो ए से बी ए एक्स डी एक्स। तो ये पहला मेथड था स्लैशिंग मेथड, इससे वॉल्यूम निकालते थे। अब है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब हम क्या कर रहे हैं, रीजन को रोटेट करके सॉलिड बना रहे हैं और उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। यहाँ पे किसको रोटेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, रीजन को रोटेट करवा रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है रीजन को रोटेट करवाना और ग्राफ को रोटेट करवाने में। अगर यहाँ पे हम एक ग्राफ को रोटेट करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ को रोटेट करवाएंगे तो एक्सिस क्या बनेगा, सॉलिड तो बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, ये हॉलो सॉलिड, अंदर से खाली होगा। वॉल्यूम उसका भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं रीजन को रोटेट कर रहे हैं। जैसे अब मान लेते हैं ये रीजन बना दिया, अभी क्या एक रीजन का मतलब समझ रहे हैं ना, एक एरिया या फिर एक सरफेस, ये एक सरफेस हो गया। अब इसको रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा, खाली सॉलिड नहीं बनेगा, कॉम्पैक्ट सॉलिड बनेगा, जो कि अंदर से भरा हुआ रहेगा। तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो वी रिवॉल्व अ रीजन टू मेक सॉलिड एंड देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। कैसे, अब इसमें दो मेथड इसमें भी है, डिस्क मेथड एंड वॉशर में। पहला था स्लैशिंग मेथड, जिसमें सिंपली हम लोग स्लाइसेस में बांट के एरिया निकालते थे, एरिया निकाल के उसको इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। यहाँ पे है रीजन को रोटेट करके सॉलिड बनाते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो पहला मेथड क्या है, डिस्क मेथड। डिस्क मेथड में डिफरेंट डिफरेंट रीजन बनाते हैं और उसका पहले एक्स एक्सिस के बाद रोटेट करते हैं तो क्या वॉल्यूम निकलेगा, वाई एक्सिस के बाद रोटेट करते हैं तो क्या वॉल्यूम निकलेगा। तो फार्मूला का बस खेल है, आप लोगों को फार्मूला देखना है। तो जो जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग फार्मूला ध्यान में रखना है। तो वो बस देखना है कि ये किस फार्मूला पे बन सकता है, किस फार्मूला पे बैठ रहा है, तो वो देख के करना है। तो पहला है कि रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एन, एक्स इक्वल टू बी। तो रीजन क्या आइडेंटिफाई करना है, कह रहा है कि वाई इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस, एक्सिस ये है, तो यही रीजन बनेगा, रीजन आइडेंटिफाई हो गया। अब इस रीजन को हम एक्स एक्सिस से रोटेट करवा रहे हैं, रिवॉल्व करवा रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो आप लोग विजुलाइज कर सकते हैं कैसा सॉलिड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पर एक टर्म आता है, रेडियस का टर्म आता है। रेडियस का मतलब क्या होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ग्राफ का डिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको बोलेंगे, जिससे हम रोटेट करवा रहे हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से ग्राफ का डिस्टेंस, ग्राफ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आर एक्स हो जाएगा। अब ये क्या, कैसे यहाँ पे इक्वेशन अगर हम पता करना चाहें तो क्या होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस है और ग्राफ रीजन जो है वो एक्स एक्सिस से भी बाउंडेड है। तो डिस्टेंस अगर देखेंगे हर जगह पे तो यही इक्वेशन दे देगा, वाई इक्वल टू एफ एक्स का इक्वेशन दे देगा। तो जब अगर रीजन एक्स एक्सिस से बाउंडेड हो और रोटेशन ऑफ एक्सिस भी एक्स एक्सिस ही हो, तो आपको आर एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आर एक्स को बोलेंगे, ये जो फंक्शन है इसको बोल देंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो ये पॉइंट होगा, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो ये पॉइंट होगा, यहाँ पे निकालेंगे तो ये पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, यही पाथ फॉलो कर रहा है ना, इसी पाथ को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसी को बोल देंगे रेडियस फंक्शन, आर एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे, यहाँ पे हम खींचें तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आपका रेडियस फंक्शन चेंज हो जाएगा। रेडियस फंक्शन किसको बोल रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ग्राफ का जो डिस्टेंस फंक्शन बनेगा उसी को बोलेंगे रेडियस फंक्शन, ठीक है। तो वो चेंज होगा अगर, तो इस केस में रेडियस ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रेडियस फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा, आर एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला वॉल्यूम का, तो ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है, ए टू बी पाई टाइम्स रेडियस स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला, इसी पे सबको बिठाना है। तो यहाँ पे आर एक्स क्या है, एफ एक्स है, तो सिंपली हम क्या लिख दें, ए से बी पाई एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे लिमिट कैसे निकाल रहे हैं, तो एक्स एक्सिस देखेंगे कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, लिमिट कैसे निकाल रहे हैं, तो ए से बी पे वेरी कर रहा है ना, एक्स के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ए से बी पे। तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, ए से बी आर पाई टाइम्स रेडियस स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ये वॉल्यूम का हो गया। अब दूसरा है कि वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक्स एक्सिस से बाउंडेड ना हो कि एक्स एक्सिस के किसी पैरेलल लाइन से बाउंडेड हो, इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब तो यहाँ कर रहा है कि रीजन बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी एंड वाई इक्वल टू अल्फा। तो वाई इक्वल टू अल्फा एक लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्लियर है, वाई इक्वल टू अल्फा लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वाई इक्वल टू एफ एक्स ये हो गया, एक्स इक्वल टू ए ये लाइन हो गया, एक्स इक्वल टू बी ये लाइन होगा। तो रीजन क्लियर है आपका, ये रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आर एक्स को निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आर एक्स क्या हो जाएगा, तो आर एक्स क्या होगा ना कि
ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाले ग्राफ को माइनस कर देना, यही होगा ना। आर एक्स हमें निकालना, डिस्टेंस बिटवीन रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ग्राफ। तो आर एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर वाला ग्राफ कौन सा, वाई इक्वल टू एफ एक्स का, नीचे वाला ग्राफ है वाई इक्वल टू अल्फा। तो वाई इक्वल टू एफ एक्स में से वाई इक्वल टू अल्फा घटा देना है, तो आर एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा। बस आर एक्स पता चल गया, उसके बाद फॉर्मूला पे बिठा देंगे पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर डी एक्स। और लिमिट तो पता है ही, लिमिट क्या है, ए से बी एक्स वेरी कर रहा है, एक्स कहाँ से कैसे वेरी कर रहा है, ए से बी पे वेरी कर रहा है। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि लाइन ऊपर आ जाए, ग्राफ नीचे आ जाए, लाइन ऊपर आ जाए, तब आर एक्स क्या हो जाएगा, तो लाइन ऊपर है तो लाइन में से घटा देंगे एफ एक्स को, यानी बीटा माइनस एफ एक्स हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, बीटा माइनस एफ एक्स, फिर उसको बिठा देंगे यहाँ फार्मूला पे, ठीक है। तो एक फार्मूला से हम लोग इसको कर सकते हैं, बस रेडियस फंक्शन निकालने आना चाहिए आपको, ठीक है। रीजन बाउंडेड बाय, अब इसी तरह जैसे ये एक्स एक्सिस का तीनों केस डिस्कस हो गया, जब एक्स एक्सिस के बाद रोटेट हो रहा है तो तीनों हमने डिस्कस कर लिया। अब हम मान लें कि हम रीजन को वाई एक्सिस के बाद रोटेट कर रहे हैं, अभी हम एक्सिस के बाद रोटेट कर रहे थे, अब हम लोग वाई एक्सिस के बाद रोटेट कर रहे हैं। रीजन बाउंडेड बाय, क्या रीजन पहले आइडेंटिफाई करते हैं, रीजन बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू एफ बाय वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू सी एंड वाई इक्वल टू डी। तो इसमें ये चीज़ होगा आपका, अगर वाई एक्सिस के बाद रोटेशन है, क्वेश्चन में अगर वाई एक्सिस के बाद रोटेशन है तो फंक्शन को आपको किसके टर्म में लाना, वाई के टर्म में लेके आना, क्योंकि डी वाई के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, तो फंक्शन जो है उसको वाई के टर्म में लेके आना है, ठीक है। फंक्शन को वाई के टर्म में लेके आना है। तो जैसे मान लेते हैं आपका फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को लिख सकते हैं ना रूट वाई, तो वाई के टर्म में आ गया, इसी तरह से करना है। तो पहला टास्क यही है आपका कि फंक्शन को वाई के टर्म में लेके आएंगे, उसके बाद अब रीजन ड्रॉ करेंगे। रीजन क्लियर है आपका, ये हो गया रीजन, वाई एक्सिस के बाद रोटेट हो रहा है, सी डी हो गया, तो यहाँ इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, सी से डी, और इंटीग्रेशन में डी वाई करेंगे। एक्स एक्सिस के बाद रोटेट हो रहा है तो डी एक्स हो रहा है, वाई एक्सिस के बाद रोटेट होगा तो डी वाई होगा। तो यहाँ पे भी रेडियस का कॉन्सेप्ट आता है, रेडियस क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन टू ग्राफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस। तो इस केस में भी कि अगर वाई एक्सिस से रोटेट हो रहा है और वाई एक्सिस से बाउंडेड भी है, वाई एक्सिस से बाउंडेड भी है और रोटेट भी हो रहा है, तो डिस्टेंस रेडियस क्या हो जाएगा, जो एफ वाई है वही हो जाएगा, आर वाई इक्वल टू एफ वाई, वही हम लिखे यहाँ पे आर वाई इक्वल टू एफ वाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, सी से डी पाई टाइम्स रेडियस स्क्वायर डी वाई, तो बस यहाँ वाई के टर्म में सब कुछ है, तो रेडियस क्या है यहाँ पे एफ वाई है तो वो लिख दिया। तो ये फार्मूला, एक ही फार्मूला याद रखिएगा, उसी से हो जाएगा, बस रेडियस निकालने आना चाहिए। अब इसमें क्या है, दूसरा रीजन, फिर उसमें भी दो केस ले रहे हैं कि एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन से अगर बाउंडेड हो तो क्या होगा। रीजन बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू अल्फा, वाई इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू डी। अब वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, उससे बाउंडेड है रीजन, अभी वाई एक्सिस से बाउंडेड नहीं है, वाई एक्सिस के पैरेलल से बाउंडेड है, तब क्या होगा, तो वही आर वाई को निकालेंगे। आर वाई यहाँ निकालने का टेक्निक क्या है कि राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, वहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या करते थे कि अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ, यहाँ पे क्या करेंगे राइट ग्राफ माइनस लेफ्ट वाला ग्राफ। तो राइट में ये ग्राफ है, लेफ्ट में ये ग्राफ है, तो राइट वाले ग्राफ में से लेफ्ट वाले ग्राफ को माइनस कर देना। तो आर वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई माइनस एल अल्फा, एक्स इक्वल टू एफ वाई में से एक्स माइनस अल्फा घटा देना है, एक्स इक्वल टू एफ वाई में से एक्स इक्वल टू अल्फा को घटा देना, यही आर वाई हो जाएगा। आर वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई माइनस अल्फा, तो वही बिठा देंगे यहाँ पे पाई टाइम्स रेडियस स्क्वायर डी वाई। और यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, लाइन आपको राइट में दे दिया, लाइन राइट में दे दिया, ये रीजन बन गया, तो क्या हो जाएगा रेडियस फंक्शन आर वाई इक्वल टू बीटा माइनस एफ वाई, राइट में जो है उसमें से घटा देंगे लेफ्ट वाले को, तो बीटा माइनस एफ वाई हो गया, और फिर फार्मूला भी बिठा देंगे, ठीक है। ये सब में ये है कि मान लेते हैं कि अगर ये नहीं दिया, सी से डी नहीं दिया, मान लेते हैं ऐसा कुछ हो गया, ये इसको रोटेट करवाना है इसी की लाइन के अबाउट, तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लीजिए, वही इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट निकाल लीजिए, ये पॉइंट निकाल लीजिए, अब यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ एक्स एक्सिस है, और इसके बाद रोटेट करवा रहे हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, बस हो गया काम। और जो आर वाई निकालने तो आ रही है, आर वाई क्या हो जाएगा, दिस लाइन माइनस दिस ग्राफ का इक्वेशन। ये था डिस्क मेथड। डिस्क मेथड में क्या क्या था इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्स एक्सिस के बाद रोटेट कर रहे हैं तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था, वाई एक्सिस के बाद रोटेट कर रहे हैं तो डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था। अगर पैरेलल हो रहा है तो आर एक्स आर वाई निकालने आपको बता दिया। अगर एक्स एक्सिस से डायरेक्टली बाउंडेड है तो आर एक्स क्या हो जाएगा, वही ग्राफ का इक्वेशन हो जाएगा। वाई एक्सिस से डायरेक्टली बाउंडेड है रीजन, तो आर वाई क्या हो जाएगा, जो ग्राफ का इक्वेशन है। तो यही चीज़ था इसमें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार बस देख लीजिएगा हो जाएगा। मैंने इस पर क्वेश्चन करना, फार्मूला अगर समझ में आएगा तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है।
वी रोट अब यहाँ पे क्या वासर मेथड में क्या है, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, ग्राफ को एक ग्राफ था हमारा, वो या तो एक्स एक्सिस के बाउंडेड था, या एक्स एक्सिस किसी पैरेलल लाइन से बाउंडेड था, या वाई एक्सिस से बाउंडेड था, वाई एक्सिस किसी पैरेलल लाइन से बाउंडेड था। अब हम क्या कर रहे हैं कि दो ग्राफ जो है कर्व्ड ग्राफ, जरूरी नहीं कि पैरेलल लाइन हो वाई एक्सिस या एक्सिस की, कर्व्ड ग्राफ को हम एक्स एक्सिस के बाद रोटेट कर रहे थे या फिर वाई एक्सिस के बाद रोटेट करते हैं। तो वासर मेथड इसमें आएगा, वी रोटेट रीजन बाउंडेड बाय टू ग्राफ्स कर्व्ड ग्राफ, यानी कि जैसे ये ग्राफ हो गया, अब इसको रोटेट करना वाई एक्सिस से, यहाँ पे ये पैरेलल लाइन तो है नहीं, ये रीजन हो गया, तो इसमें वासर मेथड काम करता है। ठीक है, वी रोटेट रीजन बाउंडेड बाय टू ग्राफ्स अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई और वाई एक्सिस और लाइन पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस। जैसे वहाँ पे केस बन रहा था, यहाँ पे भी ऐसे केस बना कर सकते हैं स्टडी। पहला रीजन बनाते हैं, लेट द रीजन इज बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ तो हम रीजन बना सकते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। तो ये रीजन बन गया, जो बाउंडेड जिससे जिससे बाउंडेड होगा वो रीजन हम बना सकते हैं इजीली, ये रीजन हो गया। यहाँ पे भी रेडियस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या होगा, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, क्योंकि ये वासर करने का मतलब क्या है, एक सेल टाइप का होगा, अंदर से एक वासर, समझ रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, बीच में ओपन होगा, मतलब बीच में ये खाली टाइप का होगा, वासर तरह से बनेगा, इसलिए यहाँ वासर मेथड हम लोग बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। तो उसी तरह से रेडियस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, इनर रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन लोअर ग्राफ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आउटर रेडियस क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन आउटर ग्राफ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर एक्स स्मॉल आर एक्स क्या हो जाएगा आपको, इस यहाँ देखिए आर एक्स क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस है अगर, तो ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर एक्स, इनर रेडियस को बोलेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस है यहाँ पे, तो बड़ा वाला ऊपर वाले ग्राफ से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस फार्मूला होगा उसको बोलेंगे कैपिटल आर एक्स, स्मॉल आर एक्स, और कैपिटल आर से नोट कर रहा है। स्मॉल आर एक्स का मतलब क्या, इनर रेडियस, कैपिटल आर एक्स का मतलब हो गया आउटर रेडियस। ठीक है, तो अब अगर इस केस में देखें हम लोग, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू जी एक्स है, तो यहाँ पे सिंपली इनर रेडियस क्या हो जाए, क्योंकि एक्स एक्सिस से रोटेट हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये डिस्टेंस हम निकालें, ये डिस्टेंस यहाँ पर देखें तो कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है, जी एक्स पाथ वाले को फॉलो कर रहा है। अगर ये डिस्टेंस देखें बार बार, तो ये कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है, वाई इक्वल टू एफ एक्स को फॉलो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, इनर रेडियस हो जाएगा आपको नीचे वाला ग्राफ, आउटर रेडियस होगा ऊपर वाला ग्राफ। ठीक है, तो अब फॉर्मूला कैसे बैठाते हैं, इसमें फॉर्मूला है यहाँ पर पाई टाइम्स रेडियस आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर डी एक्स। तो आउटर रेडियस हो गया एफ एक्स, इनर रेडियस हो गया जी एक्स, दोनों का स्क्वायर लेके डी एक्स कर देंगे, और ए बी तो आपको क्लियर है ही, ए बी हो गया लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं दिया, मान लेते ऐसे है आपका और ये ऐसे दे दिया है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेंगे, ये होना चाहिए क्लियर आपका। अगर ये नहीं दिया हुआ, ए बी नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, जो दोनों ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है, दो फार्मूला बेसिकली, ऊपर वाला एक फार्मूला हो गया और ये एक फार्मूला हो गया। अब इसमें भी वही करते हैं, अगर मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट ना होके एक्स एक्सिस की किसी पैरेलल लाइन के अबाउट रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन ले ले, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा रेडियस को मॉडिफाई करना और कुछ नहीं करना। बेसिक फार्मूला तो क्लियर है, अब इसको रेडियस को मॉडिफाई, इनर रेडियस मॉडिफाई होगा, आउटर रेडियस मॉडिफाई होगा, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बैठा देंगे। रीजन बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। सेम रीजन तो वही है, लेकिन हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहे हैं। वहाँ पर एक्स एक्सिस जो था वो था एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो रेडियस चेंज हो जाएगा, इनर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस क्या होगा, उसी तरह से निकालेंगे। इनर रेडियस क्या होगा, तो ऊपर वाला ग्राफ ये है इनर रेडियस के लिए, और नीचे वाला ग्राफ ये है, तो आर एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स माइनस अल्फ़ा, जी एक्स माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, और आउटर रेडियस क्या करेंगे, नीचे वाला ग्राफ ये है और ऊपर वाला ग्राफ ये है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो एफ एक्स माइनस अल्फ़ा कर देंगे, आर एक्स हो जाएगा जी एक्स माइनस अल्फ़ा, और कैपिटल आउटर रेडियस हो जाएगा एफ एक्स माइनस अल्फ़ा। बस यहाँ पुट कर देंगे, हो गया क्लियर, आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर डी एक्स। अब यही चीज़ है कि मान लेते हैं ग्राफ के ऊपर लाइन आ जाए, ठीक है ना, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही लाइन है और ये रीजन के ऊपर है, तो यहाँ पे भी रेडियस कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला, जैसे इनर रेडियस निकालना है, तो इनर रेडियस किससे बाउंडेड होगा,
इनर रेडियस निकालने के लिए आपको ऊपर वाला ग्राफ हो जाएगा बीटा और नीचे वाला ग्राफ हो गया y इक्वल टू एफ एक्स। तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा बीटा माइनस एफ एक्स। आउटर रेडियस ये बोला हो जाएगा जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है, जो बड़ा वाला डिस्टेंस है वो हो जाएगा आउटर रेडियस। इनर रेडियस आउटर रेडियस का मतलब ये हुआ ना कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के मतलब क्लोज मतलब कम डिस्टेंस है उसको बोलेंगे इनर रेडियस, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है उसको बोलेंगे आउटर रेडियस। तो वो निकालने क्लियर है, ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाला ग्राफ को हटा देना है। तो आर एक्स इनर रेडियस हो जाएगा बीटा माइनस एफ एक्स, आउटर रेडियस होगा बीटा माइनस जी एक्स, क्योंकि नीचे वाला ग्राफ यहाँ जी एक्स है। फिर उसी तरह से फॉर्मूला बिठा देंगे। फिर यहाँ पे रीजन बाउंडेड बाय, अब यहाँ पे अब ये एक्स एक्सिस का तीनों केस हो गया, अब वाई एक्सिस में आएंगे, इसी तरह से वाई एक्सिस में फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर जैसे हम पहले केस में करते थे कि फंक्शन को किसके टर्म में लाना पड़ेगा, वाई के टर्म में, ठीक है। पहला टास्क यही है, फंक्शन को वाई के टर्म में लेके आना है। तो रीजन बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू जी वाई, वाई इक्वल टू सी एंड वाई इक्वल टू डी। तो रीजन बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, रीजन ये बन गया। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका वाई एक्सिस है, तो इनर रेडियस आउटर रेडियस निकालना आसान है। एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस है तो इनर रेडियस हो जाएगा जी एक्स, आउटर रेडियस हो जाएगा एफ एक्स, सॉरी आर वाई से डिनोट करेंगे, आर वाई हो जाएगा जी वाई और आउटर रेडियस आर वाई हो जाएगा एफ वाई। और ये लिमिट दिया हुआ है सी टी, अगर नहीं दिया रहेगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। ये तो क्लियर है। ये हो गया इनर रेडियस आउटर रेडियस, यहाँ पे निकल गया। फिर इसके बाद फार्मूला वही है, इनर आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, स्क्वायर करेंगे दोनों का, तो ये फार्मूला हो गया। सेम रीजन है, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन से रोटेट हो रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू अल्फा टाइम्स अल्फा टाइप का होगा। इसके बाद रोटेट हो रहा है तो यहाँ पर भी मैनिपुलेट करेंगे, इनर रेडियस और आउटर रेडियस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, राइट ग्राफ माइनस लेफ्ट ग्राफ। तो राइट में ये ग्राफ है इनर रेडियस के लिए, इनर रेडियस के लिए ये ग्राफ और ये ग्राफ मायने रखेगा। तो राइट में ये ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू जी वाई का ग्राफ है, और एक्स इक्वल टू अल्फा का लेफ्ट में है, तो जी वाई माइनस अल्फा कर देंगे, ये हो गया इनर रेडियस। आउटर रेडियस के लिए क्या करेंगे, आउटर रेडियस के लिए राइट में ये ग्राफ है, लेफ्ट में ये ग्राफ है, तो कैपिटल आर वाई आउटर रेडियस हो जाएगा एफ वाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ बैठा देंगे यहाँ पे। और सेम अगर लेफ्ट, अब ये राइट में लाइन चला गया, अब इसके बाद रोटेट हो रहा है, तो इनर रेडियस कैसे निकले, इनर रेडियस निकालने के लिए लेफ्ट और राइट देखेंगे। लेफ्ट राइट में ये ग्राफ है, लेफ्ट में ये है, तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस एफ वाई, आर वाई हो जाएगा बीटा माइनस एफ वाई, और कैपिटल आर वाई हो जाएगा बीटा माइनस जी वाई। बस फॉर्मूला पुट कर देना है, ठीक है। तो यही था बस, बेसिकली इसमें ये है कि सब केस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग बस एक बार देख लीजिएगा, और कुछ जो क्वेश्चन होगा उसको देखिएगा किस फॉर्मूला पे बैठ रहा है, किस टाइप का रीजन बन रहा है, और किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, या तो कि पैरेलल लाइंस के अबाउट रोटेट हो रहा है या फिर डायरेक्टली एक्सेस के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं, और कौन सा फार्मूला बैठेगा वो देख लीजिए, ठीक है। तो सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में इतना ही है, तो आप लोग अब क्वेश्चन कीजिएगा इस पर, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं।